महराज मलिक के हवाले से इस वक्त की सबसे अहम और बिल्कुल जो है वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा। आपको बताते चले, जिस तरह महराज मलिक के ऊपर जो है वो पीएसए लगाया गया था, उसके बाद जो महराज मलिक की लीगल टीम है उन्होंने 25 सितंबर को जो है वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के सामने ये दलाइल जो है वो पेश की थी कि महराज मलिक के ऊपर जो पीएसए लगाया गया है ये बिल्कुल गलत है और इसके ऊपर जो है वो जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल जो है वो महराज मलिक एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर आपने जो पीएसए लगाया है इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है वो सुनवाई होनी चाहिए थी। और 14 अक्टूबर को जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने साफ तौर पर इसकी सुनवाई को जो है वो मुकर्रर किया है। लेकिन इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है वो सामने आ रही है, जिसमें आपको बताते चलूं कि जो जम्मू कश्मीर सरकार है, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लॉ डिपार्टमेंट को जो है वो अप्रोच किया है कि हमें एक बेहतरीन सा वकील जो है वो आप फराहम करें, यानी कि हमें एक बेहतरीन से वकील की जो है वो जरूरत है जो इस केस को जो है वो यानी कि 14 अक्टूबर को जो है वो इस केस को जो है वो लड़ने की, यानी कि जो केस महराज मलिक के ऊपर लगाया गया है, पीएसए केस जो है वो इसके ऊपर लगाया गया है, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एक बेहतरीन सा वकील जो है वो जरूरत है। और इस तरह बातें जो है वो सामने आ रही हैं, जिस तरह लॉ डिपार्टमेंट की जानिब से सुनील सेठी को जो है वो जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता और उसके साथ साथ सीनियर एडवोकेट हैं, जिनका काफी सारा तजुर्बा जो है वो इस की बात करें, जिनका बहुत ज्यादा तजुर्बा जो है वो इस फील्ड में है। और साफ तौर पर सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सुनील सेठी जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता हैं और उसके साथ साथ सीनियर एडवोकेट है, उनको जो है वो अप्रोच किया गया है। और क्या अगर जो सुनील सेठी हैं, अगर जो है वो महराज मलिक के जो पीएसए महराज मलिक के ऊपर जो पीएसए केस लगाया गया है, अगर सुनील सेठी जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो 14 अक्टूबर को इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ये काफी हद तक जो है वो महराज मलिक का ये जो केस है ये काफी हद तक जो है वो इंटरेस्टिंग जो है वो हो सकता है। फिलहाल आपको बता दूं कि जिस तरह 25 सितंबर की बात करें, महराज मलिक की जो लीगल टीम है, जिसमें राहुल पंत की बात करें, उसके बाद जो है वो बात करें एडवोकेट शेख शकील साहब की, और बाकी जो अपो सिंह सलात है और भी बाकी जो वकला हजरात है, उनने सरकार के सामने यानी कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के सामने जो है वो दलाइल पेश किए थे कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ये जो पीएसए केस लगाया गया है इसकी जल्द से जल्द जो है वो सुनवाई होनी चाहिए। और जिस तरह बात करें, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को जो है वो 14 अक्टूबर तक जो है वो समय दिया है। इस वक्त तक जो है वो अपने दलाइल जो है वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के सामने जो है वो पेश कर सकते हैं। और 14 अक्टूबर तक जो है वो महराज मलिक जेल में रहेंगे और 14 अक्टूबर को ही इसके ऊपर जो है वो बातचीत होगी कि महराज मलिक के ऊपर ये जो पीएसए केस लगाया गया है इसकी प्रॉपर तौर पर जो है वो सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, सूत्रों के अनुसार खबरें इस तरह से आ रही हैं, जिस तरह जो है वो सरकार की जानिब से लॉ डिपार्टमेंट को जो है वो अप्रोच की गई है कि हमें बेहतरीन जो है वो वकील की जरूरत है जो जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी की तरफ से इस केस को जो है वो लड़े और 14 अक्टूबर को जो है वो अपने जिस तरह बात करें इस केस की जो है वो रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के सामने जो है वो रखे। फिलहाल आपको बता दूं कि जिस तरह महराज मलिक की जो लीगल टीम है, जिन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि महराज मलिक के ऊपर ये जो पीएसए केस लगाया गया है ये बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह जो है वो महराज मलिक को जो है वो अंदर कर दिया गया है, सलाखों के पीछे जो है वो रख दिया गया है, तो इसके ऊपर जो है वो जल्द से जल्द सुनवाई जो है होनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दूं कि जो इस वक्त की सबसे अहम और इम्पोर्टेंट खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस केस में जो महराज मलिक के ऊपर पीएसए केस लगाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं काफी हद तक जो है वो एक इंटरेस्टिंग ये जो केस जो है वो हो सकता है। जिस तरह बात करें सुनील सेठी की काफी सारा एक्सपीरियंस जो है वो इस फील्ड में जो है वो है और काफी सारे क्रिमिनल केसेस और बाकी जितने भी केसेस हैं उनमें काफी सारी महारत जो है वो सुनील सेठी को है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि अगर सुनील सेठी जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से जो है वो इस केस को लड़ने के लिए जो है वो तैयार हो जाएंगे, तो क्या जो है वो किस तरह के नताइज जो है इस केस के सामने जो है वो आ सकते हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि बड़ी खबर महराज मलिक के केस के हवाले से कि जिस तरह महराज मलिक की लीगल टीम की बात करें और दूसरी तरफ बात करें जो सरकार की तरफ से जो अप्रोच किया गया है जम्मू कश्मीर जो है वो लॉ डिपार्टमेंट को, जिस तरह साफ तौर पर लॉ डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि हमें बेहतरीन वकील जो है वो हमें फराहम करें ताकि वो इस केस की जो है वो यानी कि इस केस के दलाइल जो है वो इस केस को लेकर
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के सामने जो है वो 14 अक्टूबर को जो है वो लड़े और साफ तौर पर ये दलाइल पेश करे कि महराज मलिक को जो डिटेंशन के अंदर पैसे जो है वो लगाया गया है ये बिल्कुल सही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो जितने भी अगर हम बात करें जो महराज मलिक के ऊपर 18 FIR लगी हुई और 10 डायरीज जो है वो इसके खिलाफ दर्ज हैं, उन्हीं बुनियादों पर जो है वो महराज मलिक के ऊपर जो है वो PSA केस लगाया गया है। फिलहाल आगे क्या कुछ अपडेट जो है वो सामने आएगा महराज मलिक के हवाले से, वो 14 अक्टूबर को जो है वो फैसला होगा कि किस तरह जो है वो अब जो है वो बातें जिस तरह सामने आ रही है कि सुनील सेठी को जो है वो जिस तरह सूत्रों के अनुसार खबरें आ रही कि सुनील सेठी को जो है वो अप्रोच किया गया है वो इस केस को लड़े। फिलहाल आगे जो है वो क्या कुछ सामने आएगा, क्या सुनील सेठी ने ये जो फैसला है, ये जो अप्रोच जो है वो की है लॉ डिपार्टमेंट की जानिब से, इसको कबूल किया है या नहीं, क्या जो सुनील सेठी है वो इस केस को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के सामने जो है वो लड़ेंगे या नहीं, ये आगे आने वाले वक्त में जो है वो पता चलेगा। लेकिन सूत्रों के अनुसार जो खबरें आ रही है जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता और उसके साथ साथ सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी को जो है अप्रोच किया गया है कि वो सरकार की तरफ से इस केस को जो है वो 14 अक्टूबर को लड़ेगा। और क्या कुछ आगे अपडेट जो है वो सामने आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट द न्यूज फ्लैशर के माध्यम से उमर हरगा के साथ।